हरे कृष्णा दोस्तों, आज पौष मास के चतुर्थ अध्याय में सोमवार के दिन हम भगवान शिव की प्राचीन कथाओं को श्रवण करेंगे। एक बार प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उनमें न तो ईर्ष्या ही था और न ही देवताओं से विद्वेष भावना। वह विष्णु का भक्त था और उन्हीं की आराधना करता था, लेकिन उसे एक चिंता सताती रहती कि उसका कोई पुत्र न था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान भी सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बेहद प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब दंभ बोला कि भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका भक्त और त्रिलोक विजयी हो, उसे देवता भी युद्ध में जीत न सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तब दंभ प्रसन्नचित्त हो अपने घर लौट गए। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री सुदामा को असुर होने का शाप दिया था। शाप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जयगिविष्य के देख रेख में भेज दिया। मुनि ने उसे दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शंखचूड़ ने कहा कि पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए आशीष दिया कि शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों को आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट गया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अब अजय हो चुका था, अतः उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया और अब लोकपालों का भी उसे बिल्कुल भी डर न था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं श्री कृष्ण का भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले कि हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि हम क्या करें। पितामह बोले, हे सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे अत्यधिक प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें इसमें कोई शिकायत नहीं। तब इंद्र बोले कि यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती तो है देवताओं की ही। तब पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, सिर्फ सिंहासन का ही फेरबदल हुआ है। तब इंद्र बोला कि लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके संतानें यूं ही दर दर भटकती रहें? कुछ उपाय कीजिए। तब पितामह बोले कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे तुम्हें अवश्य उपाय सुझाएंगे। वहां से निराश होकर इंद्र विष्णु जी के पास पहुंचा और उनकी स्तुति कर बोला कि हे भगवान, देवता इस समय भारी संकट में है। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जताते हुए मुझे आपके पास भेजा है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु बोले कि हे
इंद्रदेव, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम भगवान शिव के पास जाओ, उन्हीं से कोई उपाय पूछो, वे अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। विष्णु की बात सुनकर इंद्र निराश भाव से बैकुंठ से निकल गए। अंत में वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की स्तुति करके अपना प्रयोजन बताने लगे। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वस्त किया और कहा, धैर्य रखो सुरराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्व राज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। शिव के आदेशानुसार गंधर्व राज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करते हुए अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्व राज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला कि मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य समझा। आप मुझे संदेश सुनाइए, क्या संदेश भेजा है भगवान रुद्र ने? गंधर्वराज बोला, हे दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनकी अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। तब शंखचूड़ बोला कि हे गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम है। उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब तुम मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार है। शंखचूड़ अपनी सेनाओं को लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं एक तरफ पर्वत के समीप, दूसरे के सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा और युद्ध न करने की सलाह दी, किंतु शंखचूड़ न माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेकों अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया, आकाशवाणी हुई कि हे देवादिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ है, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। ऋतु की मर्यादा को नष्ट न करें। जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता, न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के खत्म होते ही भगवान शिव अपना त्रिशूल रोक लिए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, भगवान, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाला है। तब भगवान शिव ने कहा, आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेज दिया और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आप ही कवच के आगे आके खड़े हो गए। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तब भगवान विष्णु बोले कि शंखचूड़ के शाप का समय अब समाप्त होने ही वाला है भगवान, अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। यह मेरा भक्त है और कृष्ण मेरा प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक में भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंचकर बोले कि हे दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने के लिए आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे देने में मैं विलंब नहीं करूँगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो भी मैं दे दूंगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु बोले कि हे दैत्यराज, मुझे आपका सर नहीं, आपका कवच चाहिए। शंखचूड़ ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान को सौंप दिया और कहा कि यदि भगवान कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वह चौंक कर बिस्तर से उठी, बोली, आप कौन है? मेरे साथ छल करने का साहस कैसे किया?
जल्दी बोलो, नहीं तो मैं पतिव्रता तेज से आपको अभी भस्म करूंगी। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक शाप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली कि यह आपने अच्छा नहीं किया। भगवान, यूं मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व आपने ही नष्ट कर दिया। मैं आपको शाप देती हूँ कि आज से आप भी पत्थर बन जाइए। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर हैं और पत्थर बन जाइए। विष्णु बोले, मैं तुम्हें वर देता हूँ तुलसी कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ पता चल गया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हुआ, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूड़ के हृदय स्थल को भेद गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ कौंध गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरे। गिरते ही उसके प्राण पखूरे उड़ गए। शाप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ। ये थी आज के पौष मास के चौथे अध्याय की कथा। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।